बस्तर में आज जब माओवादियों को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं जवानों को भी एक नुकसान हुआ है। आंकड़ों में देखा जाए तो माओवादियों को बड़ा नुकसान है और आंकड़ों में जवानों की नुकसान की संख्या कम है, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही होता है। और क्या है पूरा मामला, कहाँ पे नुकसान हुआ, कैसे सफलता मिली, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से आपको याद ही हो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा क्या किया था सरकार बनने के पहले कि 31 मार्च सरकार बनने से पहले दावा किया था कि सरकार बन जाएगी तो माओवादी समस्या से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को निजात दिलवा देंगे। सरकार बनी तो उन्होंने इसका एक तारीख भी तय कर दिया कि 31 मार्च 2026 तक पूरे दंडकारण्य नहीं, पूरे देश से माओवाद का शब्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। और उसको लेकर 2024 में जो आंकड़े देखने को मिले अप्रत्याशित थे। 2025 की शुरुआत में हालांकि नुकसान सरकार को जरूर हुआ, कुटरू के पास में जो ब्लास्ट हुआ जिसमें जवानों की शहादत हुई, लेकिन उसके बाद से फिर लगातार जवान आक्रामक रूप पे थे। इसी दौरान आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में माओवादी और उनके समर्थकों का समर्पण भी जारी था। तेलंगाना में 60 माओवादियों ने समर्पण किया, तो बीजापुर के ही गंगालूर और अलग अलग इलाके से कभी 17 कभी 14 इस तरह के आंकड़ों में माओवादियों ने समर्पण किया। जब हमने उसकी जानकारी दी तो मैंने एक बात का जिक्र किया था कि दिनेश पुणियाम के समर्पण के बाद उस इलाके में जब भी कोई ऑपरेशन होगा तो उसमें निश्चित ही तौर पर बड़ी सफलता मिलेगी। और इस जानकारी के ठीक एक सप्ताह के अंदर ही देखिए वो सफलता आज सरकार के पास है, जवानों के पास है। सफलता इतनी बड़ी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको ट्वीट करके बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए जरूर 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब लगने लगा है कि तारीख से पहले ही वो परिणाम सरकार के सामने, देश के सामने आ जाएगा और बस्तर के इस इलाके में सरकार के अनुसार शांति अब स्थापित की जा सकेगी। दरअसल हुआ ये है कि आज सुबह से ये जानकारी निकल कर आई कि गंगालूर इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही है जवानों और माओवादियों के बीच। तभी आगे चलकर जानकारी निकल कर आई कि इस घटना में एक जवान घायल है। थोड़ी देर और मुठभेड़ चली तो पता चला 2 माओवादी भी मारे गए हैं। और थोड़ी देर के बाद जब जानकारी अपडेट हुई तो एक दुखद समाचार निकल कर आई कि जो जवान घायल था वो शहीद हो चुका है। साथ ही साथ मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। धीरे धीरे मुठभेड़ होती रही। उसी दौरान पता चला कि नारायणपुर और कांकेर के इलाके में भी मुठभेड़ हो रही है, जिसमें बीएसएफ और डीआरजी के जवान हैं। उस इलाके में भी मुठभेड़ के दौरान एक जानकारी निकल कर आई कि वहाँ 4 माओवादी मारे गए। और धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया, अब जाकर एक फाइनल आंकड़ा अभी तक सामने आया। हालांकि आंकड़ा फाइनल अभी भी नहीं है, जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तो अब तक बीजापुर के गंगालूर इलाके क्षेत्र में 26 माओवादी मारे गए हैं और कांकेर के और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में 4 माओवादी मारे गए हैं। वहीं एक जवान शहीद है। साथ ही साथ अबूझमाड़ के एक दूसरे इलाके में सर्चिंग पर निकले जवान आईडी बम की चपेट में आ जाने से उनको बहुत हल्की सी चोट आई है। उनके आंख में धूल चले गया, ऐसा पुलिस के अधिकारियों का कहना है। लेकिन 2 जवान हैं जिनके आंखों में आईडी ब्लास्ट की धूल गई है। लेकिन जो माओवादियों को जो नुकसान हुआ है इसमें 26 का आंकड़ा बीजापुर के गंगालूर का है और 4 का आंकड़ा कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती अबूझमाड़ के इलाके का है। दोनों ही तरफ से ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि AK-47 SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी रिकवर किए हैं। भारी मात्रा में बीजापुर के इलाके में गोला बारूद भी रिकवर किया गया है। ये मुठभेड़ का इलाका जो बताया जा रहा है गंगालूर का एंट्री करके कोई गांव है, उसके आसपास का इलाका है, जो कि गंगालूर से एरिया डिस्टेंस से अभी हमारे एक साथी बता रहे थे लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और कमोबेश ये इलाका जो लोहे की पहाड़ी का पीछे का इलाका है, जहाँ पे पीड़िया किसी इलाके समय में जब कांग्रेस की सरकार गई थी और बीजेपी की सरकार नई आई थी, तभी आपको याद हो कि पीड़िया में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 13 माओवादियों को मारने का दावा सरकार ने किया था और ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि सारे ग्रामीण हैं। ये मामला हालांकि विधानसभा में भी उठा था। आगे चलकर अब पीड़िया में सुरक्षा बलों के कैंप को भी स्थापित कर लिया गया है। लोहे की पहाड़ियों के पीछे का इलाका है और उसी के आसपास ये एंट्री गांव है जहां पे ये मुठभेड़ हुई है, जहां से सबसे बड़ा नुकसान अभी तक उस इलाके में माओवादियों को उठाना पड़ा है। हथियार जिस तरह से मिले हैं AK-47 और इंसास और भी अन्य गोला बारूद और ऑटोमेटिक हथियार, लगता है कि मुठभेड़ बढ़ी रही होगी। मारे गए माओवादियों के कैडर की जो अगर समीक्षा की जाए और या उनकी शिनाख्ती की जाएगी तो हथियारों के बेस पे मुझे लगता है कि वो भी बड़े स्तर के माओवादी हैं। बड़े स्तर के माओवादियों के पास ही AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन होते हैं। एक जवान का शहादत हालांकि दुखद है, लेकिन किसी भी मुठभेड़ में अगर एक जवान को खरोंच या घायल होना या शहीद होना तो फिर अमूमन इस पर कोई भी
फर्जी होने का आरोप नहीं लगा पाता, क्योंकि मुठभेड़ जब होती है, मुठभेड़ की असल मुठभेड़ का जो असल अर्थ होता है, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ फायर। एक्सचेंज ऑफ फायर मतलब दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, और अगर दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं तो दोनों ही तरफ जो लोग इस मुठभेड़ में शामिल हैं वो घायल होंगे। तो इस तरह की मुठभेड़ में एक जवान की शहादत है, दुखद खबर है, लेकिन जवानों के लिए बड़ी सफलता है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस पर सफलता की बधाई भी दे रही हैं। विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सफलता की बधाई दी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने भी सफलता पर बधाई दी है सभी जवानों को। और मुझे लगा कि प्राथमिक तौर पर अपने दर्शकों को इसकी जानकारी दे दें। अभी डेड बॉडी लेकर लाया नहीं गया है वापस यहाँ पर बीजापुर के मुख्यालय तक, और जब जवान सारे लेकर वापस लौट आएंगे तो हम उस पर भी बातचीत करेंगे, हम इस पर ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे। मुझे लगे प्राथमिक जानकारी आप तक पहुंचा दूं, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो अगर ठीक लगे तो शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।